हाँ, नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। आज मैं आपके सामने एक ऐसा प्रसंग लाया हूँ जो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। यह प्रसंग हमारे व्यावहारिक मूल्यों को दर्शाता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन में सिर्फ किताबी शिक्षा ही आवश्यक नहीं है, इसके साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान भी आवश्यक है। देखिए ना, पहले के लोग कम पढ़े लिखे या बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते थे, किंतु व्यवहारिक ज्ञान में इतने प्रवीण होते थे कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखों की भी नानी याद दिला देते थे। उनकी तर्क बुद्धि के आगे अच्छे अच्छे धाराशायी हो जाते थे, अपने घुटने टेक देते थे। आज भी पुरानी कहावतें याद कितनी प्रासंगिक है। इसी प्रसंग पर आधारित मैं आज आपके सामने रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता लाया हूँ, जो कक्षा 6वीं में पढ़ाई जाती है। बड़ी मज़ेदार कविता है, ज़रा आप लोग भी सुनिए और इस चीज़ को समझिए। इसका शीर्षक है पढ़क्कू की सूझ। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे। जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चराए। ये प्रसंग उस समय का है जब पुराने समय में बैल कोल्हू यानी जो सरसों आदि पेरते थे, तो जो बैल होता था वो गोल गोल घूमता था कोल्हू के, और उसके आंख पर एक काली पट्टी बांध दी जाती थी, शायद इसलिए ताकि बैल देख ना सके और गोल गोल घूमे तो घूमने पर उसे चक्कर ना आ जाए, उसे लगे कि मैं सीधा जा रहा हूँ, इसलिए उसकी आंख पर पट्टी बांध देती थी। सेम प्रसंग वही लिखा है, बैल का कोल्हू। तो वो पूछता है कि बहुत पढ़क्कू था अपने को, तो व्यक्ति से पूछता है कि बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। क्योंकि जब कोल्हू को बैल को कोल्हू में लगा देते थे तो एक बार उसको हाँक देते थे तो कोई उसको कुछ करता नहीं, तो अपने आप ऐसे राउंड मारता था। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। ढब माने तरीका। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तू जान भेद या कैसे। कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। पागुर माने जुगाली। मालिक ने कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या, गर्दन में घंटी एक पड़ी है। इस तरह से मतलब कहने का मतलब है कि जब बैल चलता है तो मैं चुपचाप सोया बैठा रहता हूँ, जब उसकी घंटी की आवाज़ चलती रहती है तो मुझे आभास हो जाता है कि बैल चल रहा है। अगर घंटी की आवाज़ बंद है तो समझ जाता हूँ बैल रुक गया। तो उसने क्या कहा, जब तक यह बजती रहती है मैं न फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़ कर तनिक पूंछ धरता हूँ। जब घंटी रुक जाती है जाके पूंछ पकड़ लेता, फिर बैल चलने लगता है। कहा पढ़क्कू ने सुनकर, तू रहे सदा एक कोरे, बेवकूफ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। मंतिक माने बुद्धिमान। वो कहता है तुम एकदम कोरे यानी दिमाग नहीं, खाली हो। हम जैसे मंतिक यानी बुद्धिमान की बातें तो समझ ही नहीं सकता, ऐसा कह रहा। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा, ध्यान से सुनिए, अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए और चले नहीं, बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए, घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम न पास आओगे, 4 बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। तो मालिक थोड़ा हंस के बोलता है, यानी उसका कहने का मतलब है कि तुम मूर्ख है, अगर तुम्हारा बैल जो है
खड़ा होकर के सिर्फ गर्दन हिलाता रहेगा, तुम्हें लगेगा बैल चल रहा है, और वास्तव में गला हिला रहा है, बात उसकी घंटी बज रही है, तुम्हें लगेगा बैल तो चल रहा है। और पता चला सांझ जब हुई तो एक बूंद भी तेल नहीं पाए, इतना मूर्ख हो तुम। तो मालिक थोड़ा हंसा और बोला, पढ़क्कू जाओ। मालिक थोड़ा हंसा और बोला, पढ़क्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठीक है, यह केवल माया है। यहाँ सभी कुछ ठीक ठीक है, यह केवल माया है। बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। उसने कहा कि ये सब माया है तुम्हारी बात, हमारा बैल जो है इस बुद्धिमानी को अभी नहीं पढ़ पाया है। उसको इतना दिमाग नहीं है कि खड़े होकर गर्दन हिलाता रहेगा और अपने मालिक को बेवकूफ़ बनाता रहेगा। तो इस तरह से जो मज़ेदार एक छोटी सी रामधारी सिंह दिनकरी की कविता मुझे मिली, आपके सामने रखा कि किस तरह से व्यवहारिक ज्ञान जो है आज के समय में आवश्यक है। किताबी शिक्षा ज़रूरी है, एजुकेशन जो हम लेते हैं विद्यालय से ज़रूरी है, उसके साथ साथ हमें व्यवहारिक और सामाजिक ज्ञान में भी निपुणता हासिल होना चाहिए। तो कैसा लगा बताएं आप। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।